चलो देखो, सुनो इधर बात। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ा दिए थे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा वल्वा का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग समझ गए थे, देखे थे ना कैसा कैसा होता है। तो उसमें दो रहता है, एक अलग रहता है यूरेथ्रल और एक वेजाइनल का अलग रहता है। तो सारा क्लियर था। और वहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलस ल्यूकोनोस्टॉक। क्या करता था? जर्म को ग्रो नहीं करने दे रहा था, ठीक है, हमेशा एसिडिक कंडीशन बनाए रहता था। चलो वो खत्म हो गया। अब हम लोग का आगे का है सेक्शन क्या? मेमरी ग्लैंड। आज हम लोग पूरा मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ करो डायग्राम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाला
चलो बनाओ आराम से। सबसे पहले आते हैं बाबू डायग्राम पे, ठीक है ना। सबसे पहले डायग्राम का ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पे 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यूज़, ये सब पढ़ाएंगे। थोड़ा सा पहले डायग्राम को हम लोग करते हैं क्या क्लियर। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे तुम लोग को पढ़ाए थे पेनक्रियाज, जस्ट मिलता जुलता डायग्राम है। पेनक्रियाज में चम्मच टाइप का पढ़ाए थे इस तरह का, हम बताओ पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे करके था ना, ऐसे ऐसे करके था, याद करना पीछे वाला क्लास में सब। तो देखो जस्ट लाइक उसी तरह का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लॉब्यूल है, क्या बाबू, लॉब्यूल। तो इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब। देख रहे हो लोब दिख रहा है ना, तो ये हो गया मेमोरी लोब हो गया। अब सुनो इस जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस मतलब डक्ट समझ रहे हो, दूध का आना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, निप्पल। अब देखो ये क्या है, फुला हुआ पार्ट, क्या फुला हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्प्यूला। देखो जस्ट देखो ये मेमोरी एम्प्यूला से होते हुए एक ट्यूब जा रहा, दिस ट्यूब इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्ट। लेकिन देखो यही ट्यूब जाके लोब में जब खुल जाएगा तो इसको बोलेंगे मेमोरी ट्यूब, और जब ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट। याद रखना, जब यहाँ से मेमोरी ट्यूब जाके कहाँ, लोब में खुल रहा, तो मेमोरी क्या हो जाएगा बताओ, ट्यूब हो जाएगा। और वही अगर बात करेंगे केवल यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को तो क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट बोलेंगे। क्लियर। देखो चेस्ट के रीजन में जो मसल्स पाया जाता है उस मसल्स को बोलते हैं क्या, पेक्टोरलिस मेजर, क्या बोलते हैं। तो देखो जो चेस्ट रीजन्स में मसल्स होता है उसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर्स, ठीक है। ये मेजर लिखे यहाँ पे, और इसको मसल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मसल। अब सुनो ये देखो इस मेमोरी लोब के बारे में बात कर रहा, तो हम 4 बनाए हैं, लेकिन ये कितना लोब रहता है बाबू, 15 से लेकर 20 तक लोब रहता है। अब देखो इस मेमोरी के अंदर क्या है, एल्वियोली है। कौन एल्वियोली, लंग वाला एल्वियोली नहीं, यहाँ पे एल्वियोली। अब देखो ये एल्वियोली कहीं क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, क्लस्टर्स ऑफ सेल बोलते हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या करता है, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ एल्वियोली स्टोर इन द इट ल्यूमेन। देखो इसमें क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है और इस ल्यूमेन में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब हम आगे मैकेनिज्म जाएंगे तब बताएंगे कि कैसे वहाँ पे मिल्क बना और फिर मिल्क बाहर आया। तो ओवरऑल क्या समझे, पूरा को डायग्राम को हम लोग समझ लिए। इसको लिख लो, चेस्ट के रीजन में जो मसल्स प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पेक्टोरस, लिख लो। अब देखो एक बात हमको और बताओ तुम लोग, देखो मेल में भी क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है ना, पर कैसा रहता है, रूडिमेंट्री रहता है। कैसा रहता है बाबू, रूडिमेंट्री। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है, एक चीज नोट करो, बट क्या, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब समझते हो, क्या समझते हो बताओ, बहुत बार यूज कर चुके हैं रूडिमेंट्री, बताओ। अविकसित, अविकसित मतलब अनडेवलप, क्या बोलते हैं, अनडेवलप या अविकसित। चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू। अच्छा बताओ, मेल का तो ये बात हो गया, फीमेल में क्या बताए थे, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या एसोसिएटेड लिखाए थे। लिखो फीमेल में पॉइंट, फीमेल में लिखो, फीमेल करके ऐसे एरो डालो और लिखो। क्या था बताओ, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, क्या बताए थे जल्दी बताओ, एसोसिएटेड होता है, क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। अब सुनो एक बात हमको बताओ, यहाँ पे हम बता रहे हैं ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये बाबू क्या है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। बेसिक क्लास याद करो, स्किन पढ़ाए थे तुम लोग को,
दो तरह का होता है वहाँ पे ग्लैंड, कौन कौन सा? एक स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड रिलीज वाइल एंड स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेटिंग। तो ये देखो, ये जो मेमरी ग्लैंड है ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड का। तो लिखो मेमरी ग्लैंड इज ए, अच्छा लिख लो पहले इसको, हो गया ये, देखो मेमरी ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। समझ में आ रहा ना? चलो ये पॉइंट हो गया ना। अब देखो देखो जो मेमरी ग्लैंड है वो डेवलप होता है, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या कराते हैं? मेमरी ग्लैंड का डेवलप को कंट्रोल करते हैं। समझ रहे हो बात को ना? तो लिखो, पॉइंट लिखो, मेमरी ग्लैंड डेवलप कंट्रोल 2 हार्मोन। फर्स्ट इज कॉल्ड क्या? एस्ट्रोजन, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। जैसे लिखा रहे हैं एकदम फ्लो चार्ट में ऐसे कन्वर्ट करना, याद रहेगा सारा चीज। हो गया? हो गया इधर? देखो क्या बोले, मेमरी ग्लैंड डेवलप क्या कर रहा? कंट्रोल 2 हार्मोन। मतलब मेमरी ग्लैंड का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको कंट्रोल करने वाला कितना हार्मोन? 2 हार्मोन। फर्स्ट इज कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कब? प्यूबर्टी स्टेज का। कब का बात कर रहे हैं? प्यूबर्टी स्टेज का। प्यूबर्टी स्टेज में अगर ये दोनों हार्मोन इंक्रीज कर रहा तो मेमरी ग्लैंड का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। किसको समझ में नहीं आया? पूछो, क्या नहीं? हो गया? चलो देखो, मिटा दे इसको बाबू। देखो फिर से सुनो, मेमरी ग्लैंड डेवलप कंट्रोल 2 हार्मोन। फर्स्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। समझो, जब मेमरी ग्लैंड डेवलप होगा तो वो प्यूबर्टी स्टेज होगा। प्यूबर्टी स्टेज में ये दोनों हार्मोन इंक्रीज करेगा और क्या कराएगा? मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है ना? तो इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बाबू, मेमरी ग्लैंड आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू। कितना टाइप का टिश्यू बाबू? 3 टाइप का। 3 को गोल कर लेंगे। आराम से लिखना है एकदम, ठीक है ना?
नोट डाउन। चलो हो गया। चल देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कौन, सुनो, मेमोरी ग्लैंड आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, 3 टाइप ऑफ टिश्यू। सुनो, मेमोरी ग्लैंड आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, टिश्यू सिस्टम में पढ़ाए थे, सिक्रीट करेगा यानी सिक्रीशन करेगा। सेकेंड इज कॉल्ड फाइब्रस, क्या कर रहा, सपोर्ट एल्वियोली एंड डक्ट। देख रहे हो ना यहाँ पे एल्वियोली डक्ट मिल रहा ना, उसको सपोर्ट कौन करेगा, फाइब्रस। देन थर्ड इज कौन, फैटी, क्या करेगा, इन बिटवीन लोब्स। देख रहे हो इस लोब्स के बीच में कौन है बताओ, फैटी है। तो देखो 3 तरह का चीज हुआ। अब हम क्या किसको पढ़ाएंगे, ग्लैंडुलर सिक्रीशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुनना अब। देखो ये तो मसल्स जान रहा था तुम लोग, क्या बोले थे इस मसल्स के बारे में, क्या बोले थे, इसका मतलब समझ जाओगे ना, प्रैक्टिस मेजर। अब सुनो यहाँ पे 2 चीज को हमको समझाना है, ठीक है ना। देखो लिखो जल्दी इसको, एरियोला लिखना है, एरियोला, एरियोला। हाँ ये छोटा वाला बनाओ, इसको बनाओ। इसमें एक चीज़ समझाना है, यहाँ पे नहीं है, रफ में बना लो। नहीं नहीं इसको अलग से बनाओ ना। सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया लिखेंगे उसको। हो गया। देखो देखो यहाँ पर एक चीज जानना है, एरियोला अभी पढ़ाए थे क्या उधर बताओ। मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, एरियोला इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। सुनो 2 तरह का ग्लैंड, सेबेसियस एंड स्वेट। तो मेमोरी ग्लैंड का अगर बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, जब एरियोला का बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। सुनो निप्पल के चारों तरफ ब्राउन टाइप का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला। तो ये निप्पल हुआ, और निप्पल के चारों तरफ जो ब्राउन दिखता है उस कलर को क्या बोलते हैं हम लोग, एरियोला बोलते हैं। और उस निप्पल के चारों तरफ जो रहता है उसका कैसा एरिया रहता है, मॉइस्ट एरिया रहता है। कैसा एरिया रहता है, मॉइस्ट एरिया। इसलिए वो किसका मॉडिफिकेशन हो गया,
सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन हो गया। तो निप्पल के चारों तरफ वाला एरिया ब्राउन कलर का होगा और वो एरिया कैसा होगा, मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट होगा तो वो किसका मॉडिफिकेशन होगा, सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है ना। हाँ चलो लिखना है तो लिख लो उसमें। सर्कुलर पिगमेंटेड कलर समझ रहे हो, एरिया समझ रहे हो, सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया जस्ट एक निप्पल और उसके तरफ चारों तरफ गोल एरिया इज ब्राउन कलर का, उस एरिया को क्या बोलते हैं, एरोला। तो लिख सकते हो आराम से, अराउंड द निप्पल प्रेजेंट इन ब्राउन कलर इज कॉल्ड एरियोला, याद रहेगा। अब देखो, और वही एरियोला जो है तुम्हारा किसका मॉडिफिकेशन है, सेबेसियस ग्लैंड का। क्यों है, क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड कैसा मॉइस्ट कराएगा, इसलिए हमेशा निप्पल के बगल में जो रहता है चारों ओर एरियोला, वो कैसा रहता है, मॉइस्ट रहता है। कैसा रहता है, मॉइस्ट रहेगा। याद हो गया। चलो तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मेमरी ग्लैंड क्या, देखो यहाँ लिख लेना नोट में, मेमरी ग्लैंड किसका बताओ, स्वेट ग्लैंड का क्या मॉडिफिकेशन, and then second is called क्या, एरियोला, मॉडिफिकेशन ऑफ सेबासियस। याद रहेगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, बस हो जाएगा, याद कर लेना। चलो समझ में आ गया ना, इसको नहीं लिखना है, अब क्लियर हो गया होगा। चलो बाबू बढ़े आगे, सुनो। अब देखो मिल्क बनना एक हार्मोनल कंट्रोल है। कैसा कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल है। पीआरएल एक हार्मोन्स होता है, दिस पीआरएल इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये क्या कराता है, मिल्क का क्या कराता है बताओ, फॉर्मेशन कराएगा यानी बनाएगा। तो मिल्क बनना इज ए क्या, हार्मोनल कंट्रोल। कौन सा हार्मोन, पीआरएल। तो पीआरएल का फुल फॉर्म प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो लिखो, नोट करो, मिल्क फॉर्मेशन इज हार्मोनल कंट्रोल। मिल्क फॉर्मेशन इज हार्मोनल कंट्रोल, दिस हार्मोन इज कॉल्ड पीआरएल, और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोलैक्टिन। मिल्क फॉर्मेशन इज हार्मोनल कंट्रोल, मिल्क फॉर्मेशन इज हार्मोनल कंट्रोल, दिस हार्मोन इज कॉल्ड पीआरएल, दिस हार्मोन इज कॉल्ड पीआरएल। ऐसे लिखेंगे बाबू, कैसे देखो, पी आर और एल, एंड पीआरएल प्रोलैक्टिन। क्या बाबू, प्रोलैक्टिन। हाँ, प्रोलैक्टिन हो गया। देखो मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो एक हार्मोनल कंट्रोल है। हार्मोनल में पीआरएल लेते हैं। पीआरएल क्या है, हार्मोन्स है जिसको प्रोलैक्टिन्स बोलते हैं। जब प्रेग्नेंट फीमेल लास्ट मंथ में रहती है, गैस्ट्रेशन पीरियड का लास्ट मंथ चलते रहता है, 7 मंथ हो, 8 मंथ हो, 9th मंथ हो, तो उसमें प्रोलैक्टिन्स का लेवल इंक्रीज करता है। जब वो प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज करता है तो सिंथेसिस ऑफ क्या होता है, मिल्क होता है। समझ गए। यानी गैस्ट्रेशन पीरियड का लास्ट मंथ यानी 7 से लेकर 8, 9 जो भी ले, उस समय ये हार्मोन सडन इंक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। समझ गए बात का। मिल्क का फॉर्मेशन कब हो रहा बताओ, गेस्टेशन पीरियड के लास्ट मंथ में याद रखेंगे, 7, 8, 9 जो भी मंथ ले सकते हैं, लास्ट वाला। तो उस समय कौन सा हार्मोन इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए तो बोले कि मिल्क फॉर्मेशन इज ए हार्मोनल कंट्रोल दैट प्रेजेंट क्या, पीआरएल। पीआरएल इज ए प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर हो गया। देखो ये मेमोरी लोब है। क्या है बाबू, देखो एक बार डायग्राम समझो, कुछ समझ में आ रहा है, तुम लोग 2 मिनट समय दे रहे हो, उसका हम समझाएंगे। देखो कैसे कैसे आखिर मिल्क जा सकता है, थोड़ा सा सोचो। देखो देखो पहले
आराम से। कहाँ मिल्क बन रहा है, लिखा हुआ सारा चीज़, अरेंज करो। देखो पहला देखो, हम बोल रहे हैं, सुनते चलना, देखते चलो। मेमोरी लोब, मेमोरी लोब के अंदर क्या है, दिस इज मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर क्या है, अब देखो एल्वियोली से क्या है, फाइन ट्यूब निकला है। देखो एल्वियोली से ये फाइन ट्यूब निकल रहा है, तो देखो पहले क्या है, मेमोरी लोब, ठीक है। मेमोरी लोब के अंदर क्या है, एल्वियोली, एल्वियोली से फाइन ट्यूब निकला, दिस ट्यूब इज कॉल्ड क्या, बताओ, मेमोरी ट्यूबुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्यूबुल बोलेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, एक ट्यूब से कितना डक्ट निकला होगा, एक डक्ट निकला होगा, और बहुत सारा ट्यूब तो 4 डक्ट निकला हुआ है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट बोलेंगे। यानी कितना प्रोसेस हुआ अभी तक समझो, लोब, लोब के अंदर एल्वियोली, एल्वियोली के अंदर क्या, नहीं फाइन ट्यूब्यूल्स, ये फाइन ट्यूब्यूल्स अंदर वाला, उसके बाद क्या, फाइन ट्यूब्यूल्स को मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। फिर वही डक्ट निकल गया तो उसको मेमोरी डक्ट बोलेंगे। अब मेमोरी डक्ट के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ। अब देखो मेमोरी डक्ट से क्या आ रहा है, मेमोरी एम्पूला आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा, बार बार पूछता और हमेशा पूछेगा क्या, कि मिल्क का इजेक्शन का रास्ता बताइए। जैसे स्पर्म का रास्ता था ना, वैसे मिल्क का इजेक्शन का रास्ता बताइए। यही फ्लो चार्ट बार बार पूछता है। अभी हम लास्ट में कन्वर्ट करा देंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो बाबू, पहले लोब, लोब के अंदर एल्वियोली, एल्वियोली के बाद फाइन ट्यूब्यूल, फाइन ट्यूब्यूल इज कॉल्ड मेमोरी ट्यूब। फिर ये ट्यूब बाहर की ओर निकला, दिस मेमोरी डक्ट, उसके बाद क्या, मेमोरी एम्प्यूला। अब बताओ क्या हो जाएगा, मेमोरी एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस के पास आएगा, और निप्पल से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखो रास्ता कोई है भारी, तो देखो कहाँ पे बना, तो एल्वियोली का काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन करना, और जब मिल्क बन जाएगा तो इस फाइन ट्यूब्यूल से ट्यूब के थ्रू बाहर कर देगा, ट्यूब के थ्रू बाहर करेगा तो मेमोरी एम्प्यूला के पास आएगा, मेमोरी एम्प्यूला के पास आएगा तो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा। बस यही तो इस पूरे प्रोसेस में है, समझ के बात को ना। तो देखो इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट रखो, देखो लिखा देते हैं, लिखा देते हैं, बाद में अगर नहीं याद रहेगा तो वही तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अब लिखा रहे हैं जो पूछेगा क्वेश्चन, अब लिखा रहे क्वेश्चन जो पूछेगा, लिख लो ये वाला लाइन पूरा। देखो लैंग्वेज का कहीं ज़रूरत है, बताओ तुम लोग कहीं पे पढ़ रहा ज़रूरत, इसलिए ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या रहेगा बाबू, एल्वियोली। क्या बाबू, देखो सुनो, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है वहाँ पे जरूर बगल में बना लेना, ठीक है ना। एल्वियोली लिखो फटाफट, एल्वियोली के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बताओ मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद बाबू मेमोरी डक्ट के बाद कौन आ जाएगा, बताओ, मेमोरी एम्पूला। और उसके बाद बताओ लैक्टिफेरस डक्ट। क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, किसके थ्रू बताओ, और जहाँ पे मेमोरी लोब लिखा होगा एनसीईआरटी में वहाँ 15 से 20 कर देना, ठीक है ना। डायग्राम में लिखा होगा पक्का, हाँ लिख लो उसको। हाँ ये सब एकदम रिमेम्बर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, बस यही पूछेगा। हाँ आज तो नया पढ़ा रहे ना, पुराना तो हो जाएगा 2 महीना के बाद। चलो मिटा दे, कहीं किसी को कोई दिक्कत पीछे। चलो अब सुनो, दूसरा कौन है बाबू, फाइब्रस। कौन है, अभी तो ग्लैंडुलर का पूरा पढ़ लिए हम लोग जो पढ़ना था, अब दूसरा कौन आ रहा, फाइब्रस। फाइब्रस क्या कर रहा था बताओ, किसको सपोर्ट कर रहा, बोलो किसको, एल्वियोली डक्ट को, और किसको बताओ, चलो लिखो। सुनो इसका मतलब बस समझ लेते हैं, फाइब्रस किसको कर रहा है, एल्वियोली और डक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो एल्वियोली कौन है बताओ, ये है, और डक्ट कौन है, डक्ट के बारे में बात हो रहा, तो इसको सपोर्ट कर रहा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, क्या, फैटी। क्या बाबू, फैटी।
हो तो गया फाइबर। फाइबर्स क्या कर रहा, बस सपोर्ट कर रहा एल्वेओली डक्ट को, तो लिख लो सपोर्ट फॉर एल्वेओली डक्ट लिखा हुआ। सुनो थर्ड का कॉन्सेप्ट बताओ हमको, यहाँ पे क्या लग रहा है थर्ड के बारे में तुम लोग को, हम क्या बताएं, इन बिटवीन, किसके बीच में बताओ, है ना। आखिर इस फैट का क्या काम होगा बताओ, बताओ थोड़ा सा सोच लो, 2 मिनट सोच लो। अच्छा बताओ एक साइज बताओ, अगर मेमोरी ग्लैंड का साइज छोटा हो या बड़ा हो तो क्या मिल्क पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सिंपल नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सुनो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इसके थ्रू हम इस पे जा रहे हैं। तो ये फैट का काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड का बड़ा या छोटा होना, समझ रहे बात को। तो मेमोरी ग्लैंड या बड़ा रहे या छोटा रहे, मिल्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस इस फैट का काम है कि मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, इस फैट पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फैट रहेगा तो मेमोरी ग्लैंड बड़ा रहेगा, ज़्यादा फैट कम रहेगा तो मेमोरी ग्लैंड छोटा रहेगा, बट नो इफेक्ट इन मिल्क, मिल्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखना है लिख लो। लिख लो फैटी टिश्यू, लिख लो फैटी टिश्यू इंक्रीज, मेमोरी ग्लैंड इंक्रीज, फैटी टिश्यू इंक्रीज, चलो स्टार कर लेना इसको। देखो सुनो, फैटी टिश्यू इंक्रीज, मेमोरी ग्लैंड लार्ज, फैटी टिश्यू डिक्रीज, मेमोरी ग्लैंड स्मॉल, बट नो इफेक्ट मिल्क, क्या मिल्क अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लिख लो, नोट कर लो, इन्हें कि अब वहाँ पे लगा देना टिक, टिक लगा देना गलती सलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताओ मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ पे, एल्वियोली में, एल्वियोली में हुआ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स, एंटेरियर लोब से निकलता है। जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे। बट अब देखो चाइल्ड बर्थ के बाद एक और हार्मोन्स आता है, दिस हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। अब तो मिल्क बन गया, अब उस मिल्क को निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो क्या होगा, जैसे चाइल्ड बर्थ होगा तो अब किसका इंक्रीज कर जाएगा लेवल, ऑक्सीटोसिन का। तो देखो सेकेंड हार्मोन कौन आ रहा बताओ, निकालने को बाहर क्या बोलते हैं बताओ, मिल्क इजेक्शन। चलो लिखो इसको, आया समझ में।
तो लिखो फटाफट। इंक्रीज चाइल्ड बर्थ पीक लेवल कौन रहेगा? सेकंड हार्मोन। हाँ यही तो है, इसी के बारे में बात तो हो रहा। ऑक्सीटोसिन रहेगा पीक लेवल पे। देखो ये हार्मोन जब निकलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी टॉवेल को क्या किया, पानी में डाल दिए। पानी में डालने के बाद उसको निकालने के बाद सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसको मोचाड़े तो क्या हुआ, सारा मिल्क निकल गया। तो जस्ट लाइक एल्वियोली में भी क्या होता है, इसी टाइप का होता है। क्या होता है? ऐसे। तो जस्ट वही वाला कंडीशन चलेगा। ये हार्मोन जब निकलेगा तो पूरा तरीका से इसको क्या करेगा, गाड़ेगा, और इस ट्यूब के थ्रू सारा मिल्क यहाँ की ओर आ जाएगा और उसको निकाल देगा। हाँ समझ गए बात को ना। तो जस्ट लाइक है क्या, क्लोथ की तरह लेते हैं, क्लोथ को पानी में भिगाए, उसी तरह एल्वियोली के साथ होगा। सारा मिल्क क्या होगा, इसमें जमा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही ये जो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जैसे ये इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेगा, पूरा तरीका से निचोड़ेगा, और निचोड़ने के बाद इसी ट्यूब के थ्रू बाहर की ओर निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये तो बात हुआ किसका, मिल्क इजेक्शन का बात हुआ। क्या हुआ, मिल्क इजेक्शन। क्या क्या सीखे बताओ, 2 हार्मोन के बारे में सीखे ना तुम लोग। तो इसीलिए देखते हो जब कैटल, मवेशी, गाय, भैंस का जब दूध निकालना रहता है तो दूध क्या होता है ना कि एल्वियोली के पास जमा रहता है। उस एल्वियोली के पास जमा रहता है तो उसको हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, क्या, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उसको क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, सारा जो दूध जो है उसको निचोड़ लेता है पूरा, और निचोड़ के बाहर की ओर निकाल देता है। ऑक्सीटोसिन का यही काम है। यानी अभी जो देखते होगे जो रोड पे गाय सब मिलते रहती है, जिसका दूध निकालता है सवेरे सवेरे निकलना, तो उस समय ऑक्सीटोसिन का वो लोग इंजेक्शन डालता है। सडनली जो दूध जमा था उस दूध को भी क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है जो जमा था। समझ गए बात को, ऑक्सीटोसिन का रोल। तो सेम काम यहाँ पे भी, सेम काम वहाँ पे भी। तो ये पूरा खत्म हो गया। रिलीज करता है पर पूरा नहीं निकाल पाता है ना, तो उस पूरा दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन डालते हैं। समझ गए बात को ना। चलो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो अब बताते हैं कि मिल्क में पाया क्या क्या जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूजन है तो पूछो कुछ। देखो मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। क्या बाबू, अब पाया क्या क्या जाता है इसमें। देखो मिल्क में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। विटामिन, मिनरल्स, आयरन, बस यही कॉन्सेप्ट। सुनो, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। मिल्क को पी के हम पूरा जिंदगी बिता सकते हैं। मिल्क के अंदर सारा चीज पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइट। प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बट लेस अमाउंट ऑफ आयरन। बस यही इसमें कम मात्रा में होता है, जिसको आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। तो देखो लेस अमाउंट लिख लेना वैसा करके, लेस अमाउंट। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बहुत पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, बताओ। कैसीन। कौन बाबू, कैसीन। सबसे ज्यादा दूध जो होता है मीठा किसका रहता है बताओ, सबसे ज्यादा दूध किसका मीठा रहता है पता है तुमको, एलिफेंट का, ठीक है ना। एलिफेंट का दूध सबसे ज्यादा मीठा। देखो यहाँ पे
देखो इस जो मिल्क में लैक्टोज रहता है किसके जगह पे बताओ? शुगर के जगह पे। शुगर की जगह क्या रहेगा मिल्क में? लैक्टोज रहेगा। नहीं जी, चलो लिखो। लिख दिए अब उतना, अब राइटिंग में अब क्या, अब हाथ ही ले आए यहाँ पे तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, लैक्टोज किसके जगह प्रेजेंट रहेगा? शुगर में। तो शुगर नहीं रहता है, मिल्क में क्या रहता है? लैक्टोज। जितना कम से कम तुम लोग को लिखाना चाहते हैं सोचते दिमाग में बैठाओ तुम लोग। चलो हो गया। अच्छा बताओ, मदर का इमोशन क्या होता है बताओ बच्चा के प्रति? साइकोलॉजिक। हाँ बताओ सर, क्या बोली? ममता। क्या बोलते हैं? ममता। इमोशन किसके प्रति? बच्चा के प्रति। तो उसका साइकोलॉजिकल ही बदल जाता है जिससे ज़्यादा मिल्क सिक्रीट होता है। क्या होता है? ज़्यादा मिल्क सिक्रीट होता है। समझ रहे हो बात को? सुनो देखो, तो क्या हो रहा, माँ जो है उसको इमोशन है अपने बच्चा के प्रति, तो उसको इमोशन से क्या होता है? उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे ज़्यादा मिल्क क्या होता है? एजेक्शन होता है। समझ गए बात को? तो देखो मिल्क का निकलना यानी बच्चा के अटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, इमोशन के कारण भी मिल्क ज़्यादा सिक्रीट होता है। सुनो एक बात को हम बता रहे हैं तुमको, सुनो, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों इंक्लूड है किसमें? मिल्क का सिक्रीशन में। समझ रहे हो बात को ना? तो देखो नर्वस सिस्टम क्या कराएगा और तुम्हारा इंडोक्राइन सिस्टम क्या कराएगा? तो सुनो, नर्वस सिस्टम मतलब क्या? न्यूरॉन्स के बारे में बात हो रहा, और इंडोक्राइन सिस्टम क्या? हार्मोन्स के बारे में बात हो रहा। ये दोनों का वर्क है किसमें? मिल्क का इजेक्शन में। तो माँ जब अपना देखती है बच्चा को तो उसके प्रति इमोशन होता है, और इमोशन होता है वो तो ज़्यादा मिल्क को सिक्रीट करती है। ठीक है ना? तो लिखो एक चीज़, चलो एक चीज़ लिखेंगे हम लोग, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। फटाफट। ये क्या कराता है? न्यूरल होगा। क्या होगा बाबू? न्यूरल। ये क्या कराएगा? फॉर्मेशन कराएगा। क्या कराएगा? ओनली फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन। लेकिन इंडोक्राइन जो क्या है? हार्मोनल। क्या है? हार्मोनल। ये क्या कराएगा? इजेक्शन। देखे कॉन्सेप्ट? लिख लो। क्या? ये मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का सिक्रीशन में देखो देखो नर्वस सिस्टम क्या? न्यूरॉन है हम लोग का, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तभी तो क्या कराएंगे? फॉर्मेशन कराएंगे मिल्क का। ठीक है ना? अब देखो इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन जो ब्लड में आ रहा है वो क्या कराएगा? मिल्क का इजेक्शन कराएगा। यही तो लिखा हुआ है। और थोड़ा डिटेल्स में कहाँ? हार्मोन चैप्टर में। हाँ, हार्मोन चैप्टर, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। चलो इस तरह से तुम लोग का टॉपिक जो था मेमोरी ग्लैंड इंड हो गया। किसी तरह का कोई दिक्कत समझने में? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सब? तो दो तरह का हार्मोन याद रखेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों का काम क्या है? प्रोलैक्टिन क्या करा रहा? मिल्क का फॉर्मेशन। और जो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है वो क्या करा रहा? इजेक्शन करा रहा। तो बताओ ऑक्सीटोसिन का लेवल कब इंक्रीज करता है और प्रोलैक्टिन का हाँ चलो इतना याद रखना। ये हार्मोन को ध्यान में बनाए रखना। क्वेश्चन बाकी आपका जो आएगा कहाँ से आएगा? तो बस इसको फ्लो चार्ट से आएगा।
कि कैसे कैसे मिल्क निकलता है, ये हो गया।